हेलो वेलकम टू KTC। साडा अज दा टॉपिक है कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट वाले टॉपिक नूं असीं ऑलरेडी परसेंटेज वाले टॉपिक दे विच डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड इंटरस्ट और पॉपुलेशन एंड कोई भी चीज़ अगर असी परचेज कर लें, किसी भी तरह की कोई चीज़ परचेज कर लें, फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज कर ली, उसकी वैल्यू जी घटती जाती है डेप्रीसीएशन। तो तिन्नां दे विच इक्को ही सेम कंसैप्ट जिहड़ा हैगा अपलाई हुंदा है, जिन्हों असीं इस तरह कीता सी A इज इक्वल टू P 1 + R over 100 दी पावर T। T मीनस टाइम, जो ईयर्स दे विच होना बहुत जरूरी है। अगर T मंथ्स दे विच होएगा, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स, तो सब तो पहला असी उसनूं 12 दे नाल डिवाइड करांगे ताकि वो ईयर्स दे विच कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि T दी वैल्यू इत्थे ईयर्स दे विच होना जरूरी है। तो पहला 12 नाल डिवाइड करके उसनूं ईयर्स दे विच कन्वर्ट करांगे, फिर अगे प्रोसीड करांगे। रेट ऑफ इंटरस्ट किन्ने परसेंट है, प्लस या माइनस साइन जिहड़ा हैगा सानूं दसेगा कि अगर कोई चीज़ वध रही है, जिवें कंपाउंड इंटरस्ट दे विच वैल्यू वधनी है, तो साइन जिहड़ा है प्लस दा हैगा। ये दो चीज़ां असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पी ओ वैल्यू हुंदी है जो पहला हुंदी है इनक्रीज या डिक्रीज होने तो पहला दी वैल्यू, और ए ओ वैल्यू है जिहड़ी बाद विच हुंदी है। अगर सानू बाद वाली वैल्यू पुछ ली तो पी गिवन होएगी, अगर सानू बाद वाली वैल्यू पुछ ली तो पी गिवन होएगी, अगर पी यानी कि पहला वाली वैल्यू पुछ ली तो ए गिवन होएगा। कई बार दोनों वैल्यू भी दित्तियां होंदियां ने, रेट ऑफ इंटरस्ट जां टाइम सानू पुछया हुंदा। सेम कंसैप्ट जिहड़ा है साडे 1 to 35 क्वेश्चन दे विच अपलाई होऊगा, जिहदे विचों असीं कुछ क्वेश्चन करके देख लैंदे हां। जिवें साडे टॉपिक दा फर्स्ट क्वेश्चन है, रविराज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। हुण ये 10,000 जिहड़ी है ये पी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें पूछा की है, ये सानू उस गल दे उत्ते डिपेंड करेगा। हाउ मच अमाउंट विल रविराज गेट्स आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद दी अमाउंट अगर उसने पूछी है, 3 साल बाद दी अमाउंट मीनस ए अगर सानू उन्हें पूछी है तो जिहड़ा 10,000 है साडा फिर पी होएगा। अगर इत्थे बिफोर कह दिंदा इट मीन पी दित्ती होनी सी, फिर ए हो जाना सीगा। ओके, तो 3 साल बाद दी अमाउंट सानू पूछी है मीनस ए सानू पूछे है, तो 10,000 पी हो गया। रेट ऑफ इंटरस्ट 10% है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल साडा टाइम हो गया। तो साडा फार्मूला जिहड़ा हैगा A इज इक्वल टू P 1 + R over 100 दी पावर T। तो ਇਹਦਾ मतलब P दी वैल्यू सानू 10,000 गिवन है, और रेट ऑफ इंटरस्ट साडा 10% है। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट 10 है तो पावर साडी 3 आ जाएगी। 10,000 इंटू, तुसीं चाहो इसनूं इत्थे कैंसल भी कर सकते हो, 10 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे और विच 1 प्लस हो जाएगा, 11 over 10 होएगा। पावर 3 होने करके इसनूं असीं 3 बार लिखांगे, तो कैंसलेशन करके साडे कोल जो साडी वैल्यू आएगी वो T आ जाएगी। अगर सानू इसने अमाउंट दी बजाय ये पूछा होंदा कि सानू इंटरस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरस्ट कितना मिलेगा, तो फिर की आएगा, जिन्ने पैसे असी जमा कराए सी P और जिन्ने सानू मिल गए, दोनों का जो डिफरेंस है मीनस जमा कराए से असी 10,000 मिल गए 13,310 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस करके सानू पता लग जाएगा कि साडा 3,310 रुपये सानू इंटरस्ट मिले है। बट इस टाइम सानू सिर्फ 3 साल बाद कुल मिलन वाला पैसा यानी कि अमाउंट पूछी सी, देन आवर आंसर इज 13310। हुण सैकंड क्वेश्चन दे विच सानू इसने इन्वेस्टेड एन अमाउंट, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्टिंग दे विच नैचुरली वो पी हुंदी है, और रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, जो पैसा सानू लास्ट दे उत्ते मिल जाता है वो साडी ए हुंदी है। तो रेट ऑफ इंटरस्ट सानू इत्थे पूछिया इसने,
इंटरस्ट साडा कंपाउंड है, सानू दसेगा कि कंपाउंड इंटरस्ट है। अगर सिंपल होएगा तो बाद विच नैक्सट टॉपिक दे विच जाके देखांगे। तो टाइम साडा 2 साल है, तो टी साडा हैगा जिहड़ा 2 है। सो अगर असी अपने फार्मूलाज नू दोबारा तो फिर उस तरीके नाल डिस्कस करिए, फार्मूला लिखण दी लोड़ नहीं हुंदी, सीधा फार्मूले दे विच पुट करके देखांगे। सो मैनू मिल रहे ने 17,640, मैं जमा कराए सी 16,000। तो रेट ऑफ इंटरस्ट मैनू पूछा गया है और टाइम मेरा 2 साल है। तो ये गल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद सानू टी या आर दोनों चो कोई गल पूछी हुंदी है, जिवें टी सानू इत्थे हुण गिवन है इस टाइम, तां ये पी जिहड़ा हैगा वो साडे कोल ए दे नीचे चला जाएगा, चाहे रेट ऑफ इंटरस्ट पूछा होवे चाहे सानू टाइम पूछा होवे, दोनों कंडीशन दे विच इस चीज़ नू पावर दे विच और बेस दे विच कन्वर्ट करांगे, इसकी कटिंग करांगे, मैक्सीमम जिन्ना कट सकदा है इसनू कटांगे। कटिंग करन तो बाद ये 100% पावर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा, जिवें साडे कोल 21/20 दी पावर 2 आ गया। और कुछ आइडिया सानू इस गल तो हो जाता है कि अगर इधर टाइम 2 है तो इधर भी पावर 2 ही आएगी, क्योंकि फिर 2 ना 2 जिहड़ा हैगा वो कैंसल हो जाएगा। पावर्स इक्वल हो जान तो पावर्स कैंसल हो जांदियां ने। अगर बेस इक्वल हो जान, जिवें इत्थे 21/20 उधर भी 21/20 हुंदा तो बेस कैंसल हो जाते हैं। तो ये जिहड़ा 1 है इधरों इधर आके माइनस हो जाएगा। हुण जदों 21/20 इस तो दूसरी साइड जाके माइनस होएगा तो मेरे को आ जाएगा 1/20, तो उधर r/100 बच गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू जी वो 5 आ जाएगी। 21/20 चो 1 आके जदों दूसरी साइड माइनस होएगा तो 21 नू 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो कुछ इस तरह की चीज़ साडे कोल आ जाएगी, इस करके 1/20 आएगा। तो उधर r/100 बच गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r जिहड़ा साडा 5 आ जाएगा। तो चाहे r पता करना है या t पता करना है, पावर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। आपां कोई कदा ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं जिहदे विच सानू t पूछा होवे। हुण साडा क्वेश्चन नंबर 24, ₹800 एट 5%, ये साडी रेट होगी पर एनम कंपाउंड इंटरस्ट, गल कंपाउंड दी हो जी। अमाउंट्स टू एनी, तो दैट इज के अगर एनी साडी अमाउंट है तो नेचुरली ये साडी पी है, तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरस्ट सानू गिवन है, दी पावर टी, टाइम कितना है, टाइम सानू इस टाइम पूछे। आपां पहला गल कीती है कि चाहे रेट पूछा होवे चाहे टाइम पूछा होवे, पी हमेशा ए दे नीचे जाएगा और ए 100% कैंसल होएगा। मैक्सीमम कैंसल करने तो बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने तो बाद ए पावर दे विच कन्वर्ट होएगा, 21/441 20 × 2400। तो अगर दूसरी साइड जावांगे असी तो दूसरी साइड भी साडा जिहड़ा बेस है वो सेम ही आएगा। मैंने कटिंग कर लिया, कटिंग करने तो बाद ए भी 21/20 आएगा जिसकी पावर टी है। हुण इधर साडे कोल बेस 21/20 है, इधर भी सेम है, तो बेस इक्वल हो गए तो बेस कैंसल हो जाएंगे, इधर टी बच गया और इधर साडे कोल 2 बच गया, तो साडा टाइम जिहड़ा हैगा वो 2 ईयर्स आ गया। सो जदों भी टी या आर सानू पता करन नूं कहेगा तो असी इस प्रिंसीपल नूं नीचे ले जाएंगे, अमाउंट दे कटिंग कर देंगे, पावर बन जाएगी। तो अगर पावर इक्वल हो गया तो पावर कैंसल हो जाएगी, बेस इक्वल हो गया तब बेस कैंसल हो जाएगी। हुण साडे इस टॉपिक दे विच एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी सानू ध्यान विच रखनी पैंदी है कि साडा फार्मूला जिहड़ा है वो A इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट ओवर 100 दी पावर T हुंदा है। लेकिन इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड एनुअली, अगर साल बाद इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अगर साडा इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड
हाफ ईयरली आ जाए, मतलब जे इंटरस्ट साल बाद लाने की बजाय इंटरस्ट 6 महीने बाद लगाना है, दैन ए इज इक्वल टू पी, तो रेट जी साडी हाफ हो जाएगी, तो इसे 100 के नाल 2 लग जाएगा, और टाइम जड़ा साडा वो डबल हो जाएगा। क्योंकि डबल क्यों होएगा, क्योंकि साल दे विच फिर हाफ ईयरली लाना है तो 2 बार लगेगा, 2 साल च 4 बार लगेगा, और रेट पूरे साल दी अगर 10% है तो 6 महीने बाद अगर इंटरस्ट लाना है, हाफ ईयरली अगर इंटरस्ट लाना है तो फिर रेट जी हाफ रह जाएगी। अगर 10% पर एनम है तो 5% रह जाएगी। इस करके साडे फार्मूले दे विच की चेंज आएगी, जदों भी असी हाफ ईयरली कहूगा तो असी फार्मूला दे विच R/200 ते उत्ते 2t पा के फार्मूला एक्सप्लेन करांगे। इसी तरह अगर क्वार्टरली होवे 3-3 महीने बाद तो क्वार्टर साल दे 4 बन जाते हैं। इस करके जी रेट है वो भी चौथा हिस्सा रह जाएगी, और टाइम जड़ा हैगा साडा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वार्टरली लाना साल में 4 बार लगेगा, टाइम चौगुना हो जाएगा, और रेट जी हैगी जिन्नी साल दी होएगी पर एनम होएगी वह चौथा हिस्सा रह जाएगा। तो इस करके फार्मूला लॉन्ग टाइम इस गल का ध्यान रख लेना कि इंटरस्ट एनुअली है तो फिर एनुअली, जे हाफ ईयरली है तो फिर इत्थे 2 आएगा तो इत्थे भी 2 आएगा, अगर क्वार्टरली है तो इत्थे भी 4 आएगा और इत्थे भी 4 आएगा। हुण मेरे क्वेश्चन दे विच फाइंड द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन 8000, ऑन मीन्स पी, ये साडी पी है, 3 मंथ 5% इंटरस्ट पेबल क्वार्टरली। तो इत्थे क्वार्टरली की गल करेगा तो मैं इस गल को ध्यान में रख के चलूंगा। अगर गल क्वार्टरली की कीती है तो फिर इत्थे 400 आएगा, पूरे 4t आएगा। लेकिन ये गल ध्यान रखनी पैनी है कि टी जरा हैगा साडा ईयर्स दे विच होना चाहिए, क्योंकि टी का मीनिंग है कि कितनी वारी इंटरस्ट लगांदा है। हुण अगर साडा टी 3 मंथ्स है तो पहला तो 3 नूं 12 नाल डिवाइड करके मैं ईयर्स दे विच कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं उसनूं बाकी फार्मूले च ले लूंगा। हुण पी मेरे को 8000 है, 1 प्लस रेट मेरी 5% है, नीचे 4 आएगा क्योंकि क्वार्टरली है, और 4 इंटू टी किन्ने 3 मंथ है, पर मंथ्स नूं पहला 12 में डिवाइड करके मैं ईयर्स कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा टी जिहड़ा हैगा वो ईयर विच होना चाहिए। तो मंथ विच होण करके मैं इसनूं 12 में डिवाइड कर लिया ताकि ईयर्स विच कन्वर्ट हो जाए। उस तो बाद क्वार्टरली होने करके मैं 4 नाल मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे को इत्थे ऊपर कटिंग करके 1 आ जाएगा। तो बाकी कैंसलेशन है, कैंसलेशन करके साडे कोल जो भी आएगा, तुसी चाहो तुसी इत्थे इसनूं कटिंग भी कर सकते हो, इत्थे कट भी सकते हो इसनूं ऊपर नीचे, ताकि साडा जिहड़ा आंसर है वो थोड़ा होर ईजी हो जाए। ओके, तो 8100 की आ गया, 8100 मेरी अमाउंट आ गई, जो पैसा मैनू वापस मिलना। पर सानू इसने की पूछे, फाइंड द कंपाउंड इंटरस्ट, मतलब सानू इसने कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करने कहा सी। सो कंपाउंड इंटरस्ट 8100 मैनू मिले हैं, 8000 मैं डिपॉजिट कराया सी, तो यदा मतलब मैनू 100 जिहड़ा कंपाउंड इंटरस्ट मिलेगा। असी इस फार्मूले नूं डायरैक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट जिहड़ा है वो हमेशा ए माइनस पी हुंदा है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरस्ट है वो हमेशा ए माइनस पी हुंदा है। ए दी वैल्यू पी 1 प्लस आर ओवर 100 दी पावर टी हुंदी है, तो ए वाला पी जिहड़ा हैगा इन्नी चीज ए होगी माइनस पी, तो पी नूं अगर आप कॉमन निकाल लीए 1 प्लस आर ओवर 100 दी पावर टी, अगर पी बार कॉमन चला गया तो इत्थे 1 आ जाएगा। तो अगर तुसी चाहो तो कंपाउंड इंटरस्ट का फार्मूला डायरैक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, पी 1 प्लस आर ओवर 100 दी पावर टी, तो ये होल ब्रैकेट है इत्थे, मीनस इन्हां दोनों दे कॉमन बाहर पी चला गया, तो असी चाहिए तो डायरैक्ट भी अप्लाई कर सकता। पर इस गल का ध्यान जरूर रखना है कि अगर साडा एनुअली होवे तो इस तरह आएगा, अगर हाफ ईयरली होवे तो इत्थे 200 हो जाएगा और 2t हो जाएगा, अगर क्वार्टरली होवे तो और 400 हो जाएगा और इत्थे 4t हो जाएगा।
ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।